गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लास में जो है हमने अपना चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें बताया गया है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे इसमें, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और साथ ही लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक जो पढ़ा जाएगा वो होगी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें कि हमारी कवर करेंगे हम एक तो रोल्स थ्योरम और दूसरी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से अलाइंड है बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, या किसे टेंजेंट कहते हैं और किसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो बच्चों बेसिकली अगर मैं बात करूं, सपोज एक फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, सॉरी ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है। सपोज मुझे एक कोई कर्व गिवन है, ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट गिवन है, ये रहा। अगर इसको कोई लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, इस पॉइंट से ये लाइन कट कर रही है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, टेंजेंट कहलाता है। ठीक है। और नॉर्मल किसे कहते हैं, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है कर्व के, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है कर्व के, तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। तो यही टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं बच्चों। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन, अगर मैं लिखूं तो अ line which touches a curve, a line which touches a curve at a single point, at a single point is called tangent। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बताया, ये कर्व था और ये सिंगल पॉइंट से टच करते हुए अगर कोई लाइन जा रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट कहलाएगी। बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, एट द एंड ऑफ द डे लाइन ही है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट कर्व के किसी सिंगल पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है तो उसे टेंजेंट कहेंगे। अगर कोई परपेंडिकुलर, कोई लाइन परपेंडिकुलर है कर्व के, तो उसे क्या बोल देंगे, नॉर्मल बोल देंगे। तो यानी कि अ नॉर्मल इज अ लाइन, अ नॉर्मल is a line that is perpendicular to the curve, that is perpendicular to the curve। तो बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है आप समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक में जो है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसमें 3 टाइप की वैरायटी को पढ़ेंगे। ठीक है, पहली वैरायटी क्या होगी, जबकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की गिवन निकालनी होगी, आपको पॉइंट दिया होगा और कर्व दिया होगा। यानी कि इस तरीके से समझिए, ये कोई कर्व हमें गिवन है, ये कोई पॉइंट हमें गिवन है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और परपेंडिकुलर की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। आपको कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, और एक ये पॉइंट गिवन है, तब आपको क्या निकालनी है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। दूसरी वैरायटी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी पड़ेगी, जबकि आपको स्लोप क्या दिया, क्या होगा, गिवन होगा। यानी कि ये कोई कर्व है सपोज, ठीक है, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको इस लाइन का स्लोप क्या है, गिवन है, और आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी लाइन की।
ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी टेंजेंट की और नॉर्मल की। ठीक हो गया। थर्ड वैरायटी कैसी होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज आपको कर्व गिवन है, ये कोई लाइन गिवन है, ये कोई लाइन है और उसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट बैठा हुआ है, ये एक्सटर्नल पॉइंट बैठा हुआ है, तब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और साथ ही साथ नॉर्मल की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पहली वैरायटी पे क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट की एक इक्वेशन होती है जो कि आप याद कर सकते हैं। सपोज पहली वैरायटी कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या होगा, कर्व गिवन होगा, ये रहा हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स और पॉइंट गिवन होगा, यानी कि x1 y1 पॉइंट गिवन होगा। तब हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चों, सिंपल दो पॉइंट अगर हमें है तो लाइन की इक्वेशन, एट द एंड ऑफ द डे जो टेंजेंट है वो क्या है बच्चों, अपने आप में लाइन है। तो y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। बेसिकली स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव के थ्रू। तो dy ओवर dx किसके साथ, किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, तो ये इक्वेशन किसकी होगी बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब बारी आती है नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव कहाँ कर देते हैं, अपॉन में चले जाता है, एट द पॉइंट x1 y1, और ये बन गया x माइनस x1। तो ये दोनों इक्वेशन को आपने याद कर लेना है और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हुए हैं, ए बी और इसका सी पार्ट, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे जेई के क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आपको कर्व गिवन है और साथ में आपको पॉइंट गिवन है। ठीक है, एक तरीके से आपको कर्व गिवन है और साथ ही साथ आपको पॉइंट क्या गिवन है, 1,1, और कर्व क्या है आपका 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन अभी आपने लिखी है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 तो हमारी नॉर्मल की हो जाती है ना इक्वेशन, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये बनेगा हमारा dy अपॉन में dx एट द पॉइंट 1,1, और यहाँ बनेगा x माइनस x1। तो जितनी चीजें हमें गिवन है वो लिख दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 इज इक्वल टू dy ओवर dx, ये बनेगा 1,1 और ये आ जाएगा x माइनस 1। तो बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ स्लोप को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसे ही ये तो मैं टेंजेंट की बात कर रही हूं, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, नॉर्मल की बात करूं, तो सिंपल बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट 1,1, और ये बन जाएगा x माइनस 1। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालते ही हमारी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें कर्व दिया है उससे। 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें कर्व गिवन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 3 का 0 बन गया, माइनस ऑफ 2x आ गया। कितने पॉइंट पे करना है, 1,1 पॉइंट पे। 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट 1,1 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1 आ गया। तो रख दीजिए इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो बन के आएगी बच्चों, वो होगी y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 1।
यही रहेगी हमारी। तो सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, दैट इम्प्लाइज y माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज y प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी किसकी इक्वेशन बनी बच्चों? टेंजेंट की। चलिए स्लोप निकाल लेते हैं। y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में माइनस वन, ये बन गया x माइनस वन, तो ये तो आपस में कट गए। y माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारी क्या बन गई? नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे बच्चों? सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक तरीके से सेकंड वैरायटी हो जाएगी हमारी क्वेश्चन, जब हमें कर्व गिवन है और साथ ही साथ क्या है? पॉइंट गिवन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो है मेरा माइनस का 2 है, ये पॉइंट मेरा कितना है बच्चों? माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। हमें क्या दिया हुआ है? एक कर्व गिवन है। सपोज ये एक मेरा कर्व है जो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ये गिवन है, और साथ में मुझे एक पॉइंट दिया गया है माइनस 2। अब मुझे इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो बच्चों x को अगर माइनस 2 पुट करेंगे आप किसमें? इन दी कर्व। कर्व में अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कीजिए तो क्या बनेगा? अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा? 4 बन जाएगा, और माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव करना, तो 2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो पॉइंट कितना निकल गया? माइनस 2,2। ये हमारा क्या निकल गया? पॉइंट। तो अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, तो अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन, इंटरवल यहाँ पे लिख दे रही हूँ -2,2, y माइनस वाई वन ये बनाइए, और m आ जाएगा, स्लोप को आप m से डिफाइन कर सकते हैं, और x माइनस 2 यानी कि x प्लस 2 बन गया। ठीक है बच्चों, एक तो हमें ये निकालनी है। दूसरी हमारी क्या आएगी? y माइनस 2 माइनस का 1/m, और ये बना x प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। यानी कि बेसिकली आपको m की वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स। अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसका डेरिवेटिव निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, हमारे लगभग 5 से 6 केस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू कितने पे निकालनी है, मॉड की वैल्यू -2 पे कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने x जो लेना है वो नियर किसके लेना है? -2 के लेना है, और -2 पे हमने चेक करना है कि ये जो मॉड है हमारा वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों आपको अगर मॉड का ग्राफ याद हो तो किस तरीके से होता है? इस तरफ y इज इक्वल टू एक्स सारी पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए कैसे खुलता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस में अगर वैल्यू है तो मॉड कैसे खुलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स करके खुलेगा। इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया। अब मैंने क्या करना है बच्चों? मॉड मेरा पॉजिटिव खुल गया है, x इज इक्वल टू कितना लीजिए? -2। -2 अगर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 4, ये बना -2। अगेन वैल्यू कितनी आएंगी? -2 के नियर अगर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बनेंगी सारी की सारी। तो अगेन ये वाला जो मॉड है वो भी कैसा खुलेगा बच्चों? पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इस मॉड को ओपन किया -2 के नियर में, ये भी पॉजिटिव खुला। उसके बाद हमने इस मॉड को ओपन किया -2 के नियर, तो ये भी कैसा ओपन हुआ? पॉजिटिव ओपन हुआ। तो फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बच्चों। dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1। और कितने पे निकालना है dy ओवर dx? जो हमें पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है -2 से 2 पे। तो कर दीजिए 2 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y -2 इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 x प्लस 2।
और यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/3 x प्लस 2। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है बच्चों, और ये हमारी किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो तरीके की वैरायटी बन गई, जब हमें दोनों पॉइंट गिवन थे और जब हमें एक पॉइंट गिवन था। चलिए अब तीसरा करते हैं, जिसमें कि हमें एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमें सी पार्ट दे रखा है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 दिया गया है, और पॉइंट भी हमें गिवन है। बट बच्चों अगर आप देखेंगे तो x और y किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना आता है बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy ओवर dx हमें चाहिए, इसका मतलब dy ओवर dt कर देंगे, और dx ओवर भी क्या कर देंगे, dt। तो dy ओवर dt कीजिए तो कितना बना, 4t प्लस 3 बन गया है। dx ओवर dt करते हैं तो कितना बना, 2t माइनस 3 बन गया। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमें ये देखना है कि क्या वैल्यू रखें कि ये जो x है वो किसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए, और क्या वैल्यू रखें कि ये जो हमारा y है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 10 के इक्वल आ जाए। तो बच्चों इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये t की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ रही है, और नीचे से आएगी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे फैक्टर बनेंगे t माइनस 1 और t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितनी आ गई, t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 2 निकल करके आई। और इसे सॉल्व कर दीजिए श्रीधराचार्य रूल से, तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, t इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो t इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस 3 3 9, 4 इंटू a की जगह 2, c की जगह माइनस का 14 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। तो t इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 8 इंटू 14 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो मैं लिख देती हूँ, -7/2 और कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहां से वैल्यू आई t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2, यहां से वैल्यू आई t इज इक्वल टू -7/2 कॉमा 2। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू होगी जो t पे यहां रखोगे तो x बन जाएगी, और t के स्थान पे यहां पे रखेंगे तो y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों जो दोनों में कॉमन होती है वही वैल्यू सेम टाइम पे क्या देगी, आपको यहां से x प्रोवाइड कर देगी, यहां पे y प्रोवाइड कर देगी। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पे आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस का 3, तो कितना बना, 8 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 3। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 11। तो 11 हमारा क्या है, स्लोप बन के आया। तो स्लोप जैसे ही हमारा निकल गया बच्चों, अब तो हम निकाल लेंगे y माइनस y1 यानी कि 10 इज इक्वल टू स्लोप 11 निकल करके आया है, x माइनस 1 यानी प्लस का 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है, और साथ ही साथ स्लोप क्या, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, -1/11 x प्लस 1। ये हमारी किसकी बनेगी, नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। आया बच्चों समझ में, क्लियर है इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, बट बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को इधर लाइएगा और उसके बाद एक तरीके का आपका कर्व बन के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस। हमें कर्व गिवन है एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स
अक्ष को क्या करता है बच्चों, क्रॉस करता है। एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे कट करेगी, कोई भी अगर मैं बोलूं ये जो कर्व हमें गिवन है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इट मींस वाई वहां पे क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इतनी वैल्यू हमको पता है, तो उसी को यूटिलाइज करके हम निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया है, हमें गिवन है कि ये जो कर्व हमें दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो y इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, तो हम पॉइंट निकाल लेंगे बच्चों। y इज इक्वल टू 0 को कर्व में रख दीजिए, तो क्या बनेगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो y ये वाला पार्ट तो 0 बन गया, और यहां बना 4 माइनस 2x, दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट यहां से निकल गए हैं 2,0, ये हमारे पॉइंट निकल गए हैं। और साथ ही साथ हमें कर्व गिवन है, कर्व भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। अब तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा एट पॉइंट 2,0। तो क्या बन गया, स्लोप निकालिए यहां से, इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये बना मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, अगला बना डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस आ गया y, और अगला आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये मेरा बन के आया। तो इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, -2 माइनस का 2xy अपॉन में आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्लोप कितने पे निकालना है बच्चों, जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है, तो रख दीजिए। y की वैल्यू 0 है, ये टर्म तो हट ही गया, -2 अपॉन में कितना आया 1 प्लस 4, यानी कि -2 अपॉन में कितना आ गया 5। तो इक्वेशन किसकी पूछी गई है, टेंजेंट की। तो बच्चों डायरेक्ट लिख दीजिए y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू स्लोप यानी कि माइनस का 2/5, और यहां बनेगा x माइनस 2। तो बेसिकली ये क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू -2/5 x माइनस 2, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 5y इज इक्वल टू -2x प्लस ऑफ 4, दैट इंप्लाइज 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन निकल करके आई है, ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करें बच्चों, इसमें भी हमें सेम चीज करनी थी, टेंजेंट की क्या निकालनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। आपको कर्व तो गिवन था बट पॉइंट गिवन नहीं था, लेकिन पॉइंट कहीं ना कहीं वर्ड्स में हमें दिया गया था। क्या बोला गया था कि ये एक्स एक्सिस को कट करता है, और एक्स एक्सिस को कब कट करते हैं बच्चों, जहां पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, एक हमें ये कर्व गिवन है एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे 1,-5 पे गिवन है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन क्या दी गई है बच्चों हमें, -x plus y plus 4 is equal to 0, then which one of the following points lies on the curve। ठीक है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट होगा जो कि कर्व में लाई करेगा। तो बच्चों बेसिकली हमें जितनी चीजें पता हैं वो चीजें हम सारी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहली बारी आती है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, आप देखिएगा, पहले कर्व की बारी आती है। फर्स्ट कर्व हमें क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पहला काम हमारा स्लोप निकालना होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है। तो पहले मैं m1 यानी डी वाई वाई ओवर डी एक्स निकाल रही हूँ, डी वाई वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट कहाँ पे, 1,-5 पे। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये 2x प्लस ए बन जाएगी। ओ सॉरी, थोड़ा सा इसे करेक्ट कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हुई है, ये है आपका x का क्यूब, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी है, x का क्यूब, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना क्वेश्चन इजीली वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस x स्क्वायर ना होकर के यहाँ पे क्या गिवन है, x का क्यूब गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए x का क्यूब। x क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x की जगह वैल्यू कितनी रखनी है, 1, तो ये क्या बना, 3 प्लस a बन गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, m1 इज इक्वल टू 3 प्लस a। ठीक है, अब हम सेकेंड कर्व पे जाते हैं। कर्व सेकेंड की अगर बात करेंगे तो सेकेंड कर्व कितना दिया हुआ है बच्चों, y इज इक्वल टू दे रखा है मुझे -x -4। तो इसका भी स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। एट पॉइंट कितने पे, 1, -5 पे, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 1 निकल करके आएगी। सॉरी, माइनस का x था ना, यहाँ -x है, सॉरी, तो ये बना प्लस का 4, तो ये वैल्यू कितनी बन गई है, प्लस का 1, यानी कि दैट इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू कितना बना, 1 बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कर्व आपको क्या दिए गए हैं, परपेंडिकुलर दिए गए हैं। तो परपेंडिकुलर अगर कर्व दिए गए हैं तो बच्चों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1। तो m1 की वैल्यू रखिए 3 प्लस 1, m2 की वैल्यू रखिए 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कितना बना, 3 प्लस a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 4। बेसिकली हमारी a की वैल्यू कितनी निकल करके आई, माइनस का 4। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, सबसे पहले a की वैल्यू कैलकुलेट करना और b की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो a की वैल्यू तो हमारी निकल करके आ चुकी है। अब a की वैल्यू निकल करके आ चुकी है तो इसे कर्व में रख दीजिए, तो b की वैल्यू निकल आएगी। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, y इज इक्वल टू कितना आया, x का क्यूब प्लस a की जगह वैल्यू रखिए कितनी है, माइनस का 4x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ b, और किस पॉइंट से जा रहा है, 1, -5 से जा रहा है, इसका मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो ये कितना बनेगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ b। दैट इम्प्लाइज कितना आ गया, b की वैल्यू भी यहां से निकल आएगी, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस ऑफ b। That implies -5 plus 3 is equal to -b. It means b is equal to कितना आ गया है, 2 आ गया है। a की वैल्यू आ रही है माइनस का 4 और b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2। तो इस कर्व में, ये जो गिवन कर्व है इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हम यहाँ पे लिख पाए। तो बेसिकली सबसे पहले हमने दोनों कर्व की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड b की वैल्यू है 2। तो इसे गिवन कर्व पे रख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस, सॉरी a की वैल्यू माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, -4x और ये कितना आ गया, माइनस का 2। तो y इज इक्वल टू जो मेरे पास आ रहा है वो है x का क्यूब -4x -2। अब आपने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं ए ऑप्शन, जो कि हमें दिया है 2, -2। तो वैल्यू x की कितनी रखनी है, 2, y की कितनी रखनी है, -2। तो रख दीजिए यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 बना, -4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 8 -8 -2, यानी कि कितना आ गया, -2 किसके इक्वल आ रहा है, -2 के। इट मीन्स आंसर हमारा कौन सा है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2019 में आया हुआ था बच्चों। तो जितनी क्वेश्चन को देख करके हमारी जितनी पॉसिबल कंडीशन हम निकाल सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे कि हम कंडीशन निकाल लें और उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिटरमाइन p q एंड r फॉर द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है बच्चों, दैट
touches x axis at a is equal to -3,0। हमें पॉइंट दे रखा है जो कि हमारा x अक्ष को क्या करता है, इतने पे कट करता है, and intersect the y axis where its gradient is -1। पहले हम इतनी कंडीशन को यूज करते हैं, एक तो हमें क्या दिया है, कर्व गिवन है, और दूसरा हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। ठीक है बच्चों, चलिए हमें क्या दिया गया, ये पॉइंट जो है वो टच कर रहा है, ये फंक्शन जो है वो टच कर रहा है इस पॉइंट को। इट मींस ये पॉइंट उस फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जितनी चीजें हमें मालूम चल रही हैं वो हम लिखते जाते हैं, यानी कि -3,0 जो है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, कर्व को। सेटिस्फाइज कर्व y is equal to p x का क्यूब प्लस q x स्क्वायर प्लस r x प्लस 2। इस कर्व को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू तो हमारी 0 है और x की वैल्यू कितनी है, -3। तो p -3 का क्यूब प्लस q -3 का स्क्वायर प्लस r -3 प्लस 2, यानी कि 0 इज इक्वल टू -27 p बन गया, प्लस का 9 ऑफ q बन गया, और -3r प्लस 2। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट निकल करके आ गई है। ठीक है बच्चों, एक और चीज आपको पता होगी कि x अक्ष का जो स्लोप होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है, यानी कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक हम कर्व बना करके देखते हैं, एक रफ डायग्राम से कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें ये कोई कर्व दिया गया है, ठीक है, इस पर हमें कोई पॉइंट क्या गिवन था, -3,0। ठीक है, ये हमें कोई पॉइंट गिवन है -3,0। सॉरी, थोड़ा सा इसे करेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट गिवन है -3,0। ठीक है, ये रहा -3,0 और कर्व हमें ये रहा, इसे मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ, y इज इक्वल टू fx के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा क्या है, y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रहा है, ये and intersects the y-axis। ठीक है, इसका मतलब स्लोप कितना दिया गया है बच्चों, 0 दिया गया है। इसका मतलब dy ओवर dx जो -3,0 पे आपको स्लोप गिवन है वो कितना गिवन है बच्चों, 0। तो कर दीजिए इसको सेटिस्फाई, डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना बनेगा, 3px का स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। दैट इम्प्लाइज -3 वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितना बनेगा, 27p माइनस ऑफ 6q प्लस r इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन सेकेंड। ये बन गई हमारे पास सेकेंड कंडीशन, जो कि हम इससे क्या समझ पाए। ठीक है बच्चों, अब आइए थर्ड पॉइंट पे, हमें ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, -1। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप हमें कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक है, स्लोप हमें कितना दिया गया है, ऐसी कोई लाइन जो कि y को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसका स्लोप क्या दिया गया है हमें, -1। यानी कि ये कोई हम मान लेते हैं और इसकी हमें स्लोप कितनी दे रखी है, टेंजेंट की -1 दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो -1 दे रखी है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0। y x को कहां पे कट करेगा, जहां पे x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ये ध्यान रखना है, अगर x दे रखा है तो आपने देखना है x एक्सिस हमारा 0 कहां पे होता है, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y वहां पे क्या बनेगा, पक्के से 0 बनेगा। अगर y x को कट कर रही है तो कोई लाइन, तो वहां पे x क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर x 0 है तो y तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इससे, तो y इज इक्वल टू ये 0 ये 0 ये 0, वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 0,2 हमारा
पॉइंट बन के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, पॉइंट हमारा क्या बन गया है, अगर आप देखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 0,2 हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट निकल करके आ गया है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, और ग्रेडियंट हमें कितना दिया गया है, -1। तो थर्ड कंडीशन एक और लिख देती हूँ, इसको इरेज करते हैं ताकि मैं यहाँ पे मेंशन कर पाऊं थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हमें स्लोप कितना दिया है बच्चों, -1 दिया है। बस, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन जैसे ही हमारे पास बनेंगी, हम वहां से पी क्यू आर की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों, कैलकुलेट कर देंगे। थर्ड कंडीशन अगर मैं देखूं तो dy/dx एट पॉइंट कितने पे, 0,2 पे हमें स्लोप कितना गिवन है, -1 गिवन है। तो कर दीजिए, कितना बनेगा, 3px² प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू कितना बन गया, -1। ठीक है, वैल्यू रखिए, कितना रखना है, 0 0 वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू तो हमारी निकल करके आ गई है -1। ठीक है, r की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो r की वैल्यू जो हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन आई है इनमें पुट करेंगे तो यहां से हमारी p और q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निकल आएगी। ठीक है बच्चों, एक जो पहली इक्वेशन है उसको भी मैं दोबारा लिख दे रही हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। पहली इक्वेशन हमारी बनी थी -27p माइनस का 9q माइनस ऑफ 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी थी। ठीक है बच्चों, ओके, तो अब इन दोनों में r की वैल्यू रख दीजिए। r की वैल्यू अगर रखेंगे तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -27p प्लस 9q माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 विच इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी। दूसरी 27p माइनस ऑफ 6q, माइनस ऑफ 6q कितना है ये, माइनस ऑफ बना 6q प्लस ऑफ r यानी कि माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 3q, ये आपस में कट गए, 3q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू आ जाएगी -4/3। q की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 27p माइनस 6 इंटू -4/3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप करेंगे तो ये 3 से ये 6 कट जाएगा, तो 27p प्लस 8 माइनस 1 यानी कि प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू -7/27। तो बच्चों r की वैल्यू -1, q की वैल्यू निकल के आई है -4/3 और p की वैल्यू निकल करके आई है -7/27। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे बच्चों, तो जितना उससे पॉसिबल है उतने चीजों का इस्तेमाल करके हमने सीधा सीधा क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।